शरद राव की बात हो रही है। उन्होंने स्वयं उल्लेख किया कहीं शायद कि जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो शरद राव जी मिले और कहा कि मुझे लातूर के भूकंप का अनुभव है, किस तरह से भूकंप से जूझा जाता है ये मैं जानता हूं। मैंने स्वयं इसमें भाग लिया है। मैं गुजरात की भी मदद करना चाहता हूं, गुजरात के लिए भी काम करना चाहता हूं। 750 संसद के सदस्य हैं, उनमें से एक निकले शरद राव पवार। वो दूसरे पक्ष में हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व पक्षों की सीमाओं को लांघ जाता है। उनका व्यक्तित्व प्रदेशों तक सीमित नहीं किया जा सकता। गुजरात की चिंता, कुछ करने का मन में भाव, पीड़ा से दुखी, राहत पहुंचाने के लिए तत्पर, राजनीतिक मतभेद एक तरफ रह गए और हमने डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का शरद राव को मुख्य बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, सारा काम उन पर सौंप दिया। ये नहीं सोचा कि इसका चुनाव में क्या असर होगा। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, चुनाव लड़ेंगे। अगर लोगों की सहानुभूति मिली तो चुनाव जीतेंगे भी, लेकिन भूकंप में जब सारी दुनिया मदद के लिए दौड़ रही थी, और वो दृश्य में भूल नहीं सकता। अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों का तांता लगा था, अलग अलग देशों के मदद देने वाले जहाजों से भरे हुए माल ढोने वाले डॉक्टर, नर्सें, मानवता के आकर्षण से खिंचे हुए भूकंप की पीड़ा से ग्रस्त लोगों को राहत देने के लिए एक ऐसा दृश्य था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उसमें शरद राव जी अपने अलग खड़े हैं, जिन्हें चिंता है कि अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। भूकंप आता है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, हम उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं होते।